आज यूके में एक नए प्रधानमंत्री फिर से आ चुके हैं और भारत के साथ उनके कैसे रिश्ते रहे हैं, वह भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। मैं आपको बताऊं कि जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आए थे अंग्रेज, उस वक्त हमारा ग्लोबल जीडीपी में तकरीबन 25% की हिस्सेदारी थी। लेकिन अंग्रेज़ों के जाते जाते हमारी जो हिस्सेदारी है ग्लोबल जीडीपी में, वो 25% से घट करके सिर्फ 1% पर रह गई। लेकिन अब ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम, इन्होंने अपना पद संभाल लिया है। तो अब भारत को लेकर इनका कैसा नज़रिया है, यह सब कोई जानना चाह रहा है। और यह बदलाव ऐसे समय पर हुआ है, ब्रिटेन के अंदर एक नए प्रधानमंत्री का आगमन ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है सेटा CETA, यह लागू हो चुका है। समझेंगे कि यह लागू होने से कैसे फ़ायदा मिल रहा है। इसी महीने इसको ऑफिशियल तरीके से लागू किया गया है, इसी महीने में। और फिर हम लोग समझेंगे कि भारत के लिए उनका PM बनना इतना सकारात्मक क्यों माना जा रहा है। एंडी बर्नहैम लंबे समय से भारत को लेकर के क्या कहते रहे हैं, समर्थन में क्या कहते रहे, वो उसको भी जानेंगे। और फिर 2030 तक भारत और यूके के बीच में जो $120 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड का लक्ष्य है, उसमें इस नए प्रधानमंत्री का भारत के साथ क्या इस लक्ष्य को हासिल करने में एक बड़ी भूमिका यह निभाएंगे, इसको देखेंगे। और भारत को लेकर के एंडी बर्नहैम की वास्तव में सोच क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋषि सुनक आए थे, फिर कीर स्टारमर आए। इन दोनों पॉजिटिव सकारात्मक विचार के साथ ही भारत के साथ आगे बढ़े इनके रिलेशंस। लेकिन अब एंडी बर्नहैम जो हैं, यह 2019 में भारत आ चुके हैं, पहले भी आए हैं, क्यों आए थे इसको जानेंगे। और फिर 2024 में उन्होंने भारत को लेकर के इंपॉर्टेंट बातें कही थी, उसको भी समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यूके और भारत का रिलेशन एंडी बर्नहैम के कार्यकाल में कैसा रहने वाला है, इस पर नज़र डालेंगे। तो देखिए, ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री का आगमन ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और यूके के बीच सेटा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है, लागू हो चुका है। और अब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यह व्यापक मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड समझौता फाइनल है और इसको लागू कर दिया गया है। और अब माना जा रहा है कि जो बर्नहैम है, यह भारत ब्रिटेन को नई दिशा दे सकते हैं। भारत के लिए उनका PM बनना बेहद सकारात्मक क्यों माना जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। अगर आप ध्यान दें तो पहले अभी जो हाल ही में आए थे ऋषि सुनक, वह कंजर्वेटिव पार्टी से थे और उन्होंने भारत के साथ काफ़ी मजबूत रिश्ते निभाए और पूरे देश को गर्व था कि एक भारतीय मूल से निकला हुआ व्यक्ति जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गया। और फिर उसके बाद जो पूर्व प्रधानमंत्री आए थे स्टारमर, कीर स्टारमर, जिन्हें बहुत भयंकर बहुमत मिली थी, वह लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन सरकार चला तो रहे थे, लेकिन उनका जो मजबूत समर्थन नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्हें छोड़ना पड़ा, पद से हटना पड़ा। और अब एंडी बर्नहैम आए हुए हैं और लेबर पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में ये गिने जाते हैं। ये सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ग्रेटर मैनचेस्टर जैसे अनुभवी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाका है ब्रिटेन का, उसके सीधे सीधे ये मेयर भी चुने जा चुके हैं और अब यूके के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अगर आप देखें तो सुनक सरकार यानी कि जो ऋषि सुनक सरकार में इंडिया और यूके के बीच में सेटा पर तेजी से काम शुरू हुआ था और स्टारमर सरकार ने उसे आगे बढ़ा करके लागू भी कर दिया। और इसी महीने 15 जुलाई से भारत और यूके के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो सेटा है, यह आधिकारिक तौर पर लागू हो चुकी है। और इसका मतलब ये हुआ कि भारत के जो 99% जो प्रोडक्ट्स हैं वह 0 टैरिफ के साथ यूके में एक्सपोर्ट होंगे, जबकि यूके के जो 99% प्रोडक्ट्स हैं वह भारत में सिर्फ लगभग 3% एवरेज टैरिफ पर आएंगे। तो अब आगे देखें तो इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा फायदा दोनों देशों के कारोबार जो निवेश है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको रफ्तार मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2030 तक इंडिया और यूके के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जो बायलैटरल ट्रेड है, यह बढ़ करके तकरीबन $120 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो जब ये आंकड़ा पहुंचेगा तो अमेरिका हैरान ही होगी। इसी कारण अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि आज ट्रंप छोटे छोटे बातों को लेकर के ट्रेड डील फाइनल नहीं होने दे रहे हैं, जिद पे अड़े हुए हैं। ऐसे में भारत और ब्रिटेन ने जो ये नया समाधान निकाला है और अब $120 बिलियन का जो ट्रेड पहुंचेगा, तो यकीन मानिए यूरोप पूरे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अमेरिका की अहमियत तो रहेगी, लेकिन फिर भी उसका जो दबाव चलता है, जो दबदबा चलता है, वो उसका भारत काउंटर अगर कर सकता है तो यूरोप के व्यापार के साथ ही और यूरोप के मार्केट के साथ ही कर सकता है। तो इसलिए 2030 तक जब यूके और भारत के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है $120 बिलियन हो जाएगा, उस पर सबकी नज़र रहेगी। अब बड़ी खुशखबरी ये है कि सेटा लागू होते ही पहले दिन
भारत ने यूके को करीब करीब 140 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1300 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया है पहले दिन ही। और पहले दिन का यह जो मजबूत रिस्पॉन्स है ये बता रहा है कि भारत और यूके ट्रेड डील ने दमदार शुरुआत कर दी है। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया यूके जो गुड्स और ट्रेड है यह 25.12 बिलियन डॉलर था, जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस था। यानी कि 25-26 अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो गुड और ट्रेड का जो है गुड्स ट्रेड 25 बिलियन डॉलर के आसपास ही था, जिसमें कि भारत का ट्रेड सरप्लस था 1.76 बिलियन डॉलर। तो यानी अगर यही रफ्तार अगर चलती रही तो फिर 2030 तक जो 120 बिलियन डॉलर का ये बायलैटरल ट्रेड है उसका लक्ष्य मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान हो सकता है और हासिल हो सकता है। लेकिन इस डील पर हर कोई उत्साहित नहीं है और कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने इसे लेकर के गंभीर सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ जो इतिहास रहा है भारत का वो अच्छा नहीं रहा है। और इसी में अर्थशास्त्री चरण सिंह का नाम आ रहा है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों के जाते जाते भारत 25% से सिर्फ 1% पे आ गया और आज भी भारत की जो ग्लोबल जीडीपी शेयर है वह करीब 4% ही है। इसलिए इसे पूरी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहा जा सकता। उन्होंने और भी कई सारे तर्क दिए हैं जिसे मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेड डील है ये अच्छा नहीं है, इसमें ब्रिटेन को बहुत सारा फायदा मिल जाएगा, भारत को नहीं मिल पाएगा। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जरा हम लोग अगर भारत को लेकर एंडी बर्नहैम की सोच पर ध्यान दें तो एंडी बर्नहैम लंबे समय से भारत के समर्थक रहे हैं। उन्होंने भारत को बड़ा बाजार बताया और उन्होंने भारत को वाइब्रेंट देश भी कहा था। उन्होंने भारत को स्वागत करने वाला देश बताया था और उनका मानना था कि भारत में असीम संभावनाएं मौजूद हैं और भारत उनकी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का प्रमुख साझेदार रहा है, खास करके जब वह ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर थे और जब वह 2019 में भारत आए हुए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि जब वह मेयर रहते हुए भारत आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े समझौते किए, बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन अब जब वह एक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो उनका रोल बदल चुका है और वह निश्चित तौर पर भारत और ब्रिटेन के बीच में कुछ बड़ा तूफान ही कर सकते हैं। देखिए, ब्रिटेन में अगर आप देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर है वह पूरे देश की सरकार चलाता है, जबकि एक मेयर होता है वह सिर्फ एक शहर या फिर रीजन का प्रशासन संभालेगा। और एंडी बर्नहैम पहले अगर ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर थे, यानी कि उनकी जिम्मेदारी उस पूरे मेट्रोपॉलिटन जो रीजन थी वहीं तक सीमित थी और वहीं पर वह ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, पुलिसिंग, लोकल इकोनॉमी, अर्बन डेवलपमेंट जैसे लोकल मुद्दों को देखते थे, उसी पर उनका फोकस रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ वह बातचीत भी करने आए हुए थे 2019 में। लेकिन अब वह प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनके अंडर में रक्षा, फॉरेन पॉलिसी, ब्रिटेन की इकोनॉमी, टैक्सेशन और पूरे जो यूके है उसके नेशनल डिसीजंस उनको अब लेना है। उस तरीके से अब वह भारत के साथ डील करेंगे क्योंकि अब वह प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यानी जो मेयर थे वो पहले लोकल लेवल पे काम करते थे और अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो उनकी पावर नेशनल लेवल पे है, तो उनकी वैल्यू, अहमियत सब कुछ बढ़ गई है भारत के लिए भी। और उस वक्त उन्होंने जो भारत की यात्रा की थी उस वक्त मैंने आपको बताया कि मैनचेस्टर और इंडिया पार्टनरशिप के तहत हुई थी और उन्होंने जब आए थे वह भारत तो बेंगलोर का दौरा किया, दिल्ली का भी दौरा किया था, मुंबई भी गए थे। तो ये सारे मेन जगह पर वह पहुँच करके और भारत में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मुलाकात की थी। कई सारे विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से भी उन्होंने मुलाकात की थी उस दौरान। और भारत और ब्रिटेन के बीच अगर आप देखें तो सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि हायर एजुकेशन भी एक मजबूत पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हर साल अगर आप देखें तो हजारों इंडियन स्टूडेंट्स ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज़ मिलकर के कई सारी ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं। तो यही वजह है कि ब्रिटेन के नेता जो हैं भारत आकर के यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करते हैं ताकि एजुकेशन का जो पार्टनरशिप है और ज़्यादा मजबूत हो सके। और अमेरिकी वीज़ा और अन्य जो टकराव है उसके बाद तो मैं समझता हूं कि भारतीय छात्रों के लिए ब्रिटेन एक बेहद बेहतर विकल्प बन करके सामने आया है। और उन्होंने जब वह भारत आए थे तो उन्होंने सरकारी अधिकारियों से भी बातचीत की थी और उनका यात्रा जो था उस वक्त मेयर रहते हुए उनका उद्देश्य था कि भारत और मैनचेस्टर के बीच में, ग्रेट मैनचेस्टर के बीच में कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, निवेश, शिक्षा, इनोवेशन, विश्वविद्यालय की मैंने बात कही और फिर उसके बाद शोध, पर्यटन और फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान वगैरह सबको मजबूत करने के लिए उन्होंने पूरा जोर दिया हुआ था। अब सवाल है कि मैनचेस्टर आखिर ब्रिटेन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और वहाँ से सीधे भारत के साथ जो है वो बातचीत क्यों की जा रही थी उस वक्त जब वह मेयर थे। तो देखिए, मैनचेस्टर ब्रिटेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बिजनेस और इनोवेशन हब्स में से एक माना जाता है और इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसकी शुरुआत भी मैनचेस्टर से ही हुई ऐसा माना जाता है और इसलिए इसे मॉडर्न इंडस्ट्री की अब बर्थ प्लेस भी कह सकते हैं। और इंडिया और मैनचेस्टर के बीच में
ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जो है लगातार मजबूत होती जा रही है। हज़ारों स्टूडेंट्स इंडिया से मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन के लिए पहुंचते हैं हर साल, और कई इंडियन कंपनीज़ ने वहाँ पे कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया है मैनचेस्टर में जगह जगह पे, और ब्रिटिश कंपनीज भी भारत के अंदर अपने कारोबार को बढ़ा ही रही है। तो यही वजह है कि इंडिया यूके रिलेशन में अगर आप मैनचेस्टर की बात करें तो यह सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटजिक इकोनॉमी पार्टनर बन चुका है। और यही कारण है कि एंडी बर्नहैम जब आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान भी दिए थे भारत को लेकर के। उन्होंने कहा था कि भारत ग्रेटर मैनचेस्टर की जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है उसका प्रमुख बाजार बन चुका है और भारत हमारे लिए बड़े अवसर लेकर के आता है। यह रिश्ता केवल एक तरफा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेट मैनचेस्टर भी भारत की आर्थिक विकास योजनाओं में योगदान दे सकता है और दोनों देशों के लिए साझेदारी में जबरदस्त संभावनाएं हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने तब किया था जब वह ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर थे। आप समझ सकते हैं कि जब वह इस पद पे आ चुके हैं तो यह भारत के लिए कितना एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि बहुत लोग को लगता है कि मैनचेस्टर एक शहर है तो फिर ग्रेटर मैनचेस्टर क्या है। तो देखिए, जो ग्रेटर मैनचेस्टर है वह उससे कहीं बड़ा, और जो मैनचेस्टर शहर से बहुत बड़ा और एक महानगरीय क्षेत्र, आप उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं। और यानी आसान भाषा में समझे तो मैनचेस्टर एक शहर कहिए, जबकि जो ग्रेटर मैनचेस्टर है कई शहरों और फिर कई वहाँ पे जो विलेजेस है उसको मिला करके, कस्बों को मिला करके एक बड़ा सा एक प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र है जिसका कि अपना चुना हुआ एक मेयर होता है। और 2024 में भी उनकी सोच नहीं बदली। 2019 में तो भारत आए थे, लेकिन 2024 में भी उन्होंने भारत को लेकर के कहा था। उन्होंने जम करके तारीफ की थी उस वक्त 2024 के समय, और 2019 में जो उन्होंने यात्रा की थी उसे भी याद किया था। और भारत को उन्होंने एक बार फिर से 2024 में वाइब्रेंट और स्वागत करने वाला देश भी बताया था। और भारत यात्रा के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी उन्होंने गति दी 2024 के समय। तो भारतीय अधिकारियों का भी बयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर में भारत की जो काउंसिल जनरल हैं विशाखा यदुवंशी जी, इन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एंडी बर्नहैम भारत और उत्तरी इंग्लैंड संबंधों को मजबूत समर्थक रहे हैं, और उत्तरी इंग्लैंड में ही ये पूरा क्षेत्र आता है। जो देखिए, उत्तरी इंग्लैंड यानी कि जो नॉर्दर्न इंग्लैंड है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन के इंग्लैंड हिस्से का उत्तरी वाला क्षेत्र, और जिसमें कि कई सारे शहर आते हैं और इलाके आते हैं जैसे ग्रेटर मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स वगैरह, शेफील्ड, न्यू कैसल और यॉर्क जैसे प्रमुख शहर भी उसमें शामिल हैं। तो यह जो पूरा उत्तरी इंग्लैंड है, नॉर्दर्न इंग्लैंड, इसका इलाका ब्रिटेन का बड़ा औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, विज्ञान और इनोवेशन इस सब का केंद्र माना जाता है। अब इसे वहाँ पे आप इस क्षेत्र में इसको सिलिकॉन वैली कह सकते हैं, जो कैलिफोर्निया है अमेरिका के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो रिलेशन है भारत की, ये बनने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए, पार्टनरशिप, व्यवसाय और सब कुछ के लिए, व्यापार के लिए। तो 2019 और 2026 की अगर आप घटनाओं पर ध्यान दें तो 2019 की भारत यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात उस वक्त जो उच्चायुक्त थे विक्रम दोराईस्वामी जी, उनसे मुलाकात हुई थी, जो वर्तमान में चीन के भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, और हाल ही में उन्होंने तिब्बत का दौरा भी किया था। और भारत 2026 में अगर आप देखें तो भारत और नॉर्थ इंग्लैंड शिखर सम्मेलन में वे वर्चुअली शामिल भी हुए, और उन्होंने भारत के साथ मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। यानी कि 2026 में भी वह एक्टिव थे भारत को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि भारत और मैनचेस्टर का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको डेवलप करने में, इस कनेक्शन को डेवलप करने में एंडी बर्नहैम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के लिए, मैनचेस्टर से भारत के लिए सीधे सीधे उड़ान की भी शुरुआत की, इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बिजनेस संबंध को मजबूत किया, और भारत मैनचेस्टर कनेक्टिविटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत किया। यही कारण है कि जो राजेश अग्रवाल हैं, जो कि पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है कि एंडी बर्नहैम की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से भारत और ये पूरे रिश्ते को आगे बढ़ाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो बर्नहैम है विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त बनाने के समर्थक रहे हैं। भारत जो है एक तरीके से संघीय जो संरचना है उसका देश है, और भारत के अलग अलग राज्यों से भी उनका बेहतर संबंध बन सकते हैं, इस पर उन्होंने उस वक्त दावा किया था। और इससे राज्य स्तर पर भी कई साझेदारियाँ विकसित हो सकती हैं। तो यही कारण है कि जो आज जापान के जो प्राइम मिनिस्टर आई थी जब, तो उन्होंने भारत के सभी राज्यों के साथ एक तरीके से अपना डील करके गई हुई है। तमिलनाडु में कुछ और, गुजरात में कुछ और, असम में कुछ और दिया, हरियाणा में कुछ और दिया। इस तरीके से उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट दे दिया, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्य के साथ ये लोग डील करते हैं, वहाँ के जो लोकल प्रतिभा है, जो उसकी शक्ति है, उसको पहचानते हैं। तो वही बात ये भी राजेश जी कह रहे हैं, अग्रवाल जी जो वहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं। और देखिए, भारत के लिए बहुत अहम है जो बदलाव हुआ है ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन में जो नेतृत्व परिवर्तन है, अब समझिए कि सेटा लागू है इस वक्त, तो सेटा लागू होने के साथ एक नया राजनीतिक माहौल बना हुआ है, व्यापार बढ़ने की संभावना है, निवेश भी बढ़ने की संभावना है। और ये जो $120 बिलियन का जो टारगेट है बायलैटरल ट्रेड का इसी साल के अंत, ये 2030 तक, तो मैं समझता हूँ कि उसमें ये नए प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका होगी। और इसी के साथ साथ दोनों देशों के बीच में जो साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी, पर्यटन और बाकी सब, उसमें भी गति मिलेगी। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, आगे भी इस पर चर्चा जो होगी, अपडेट्स आएंगे, उस पर चर्चाएँ आगे करेंगे। धन्यवाद।